जब आकाश के परिवार वालों का सामान हवेली से बाहर निकाला जा रहा था, तब ताई माँ ईसा के पास जाती है। उनकी आंखों में नफरत और ईर्ष्या की आग साफ दिख रही थी। उन्होंने ईसा की कीमती गहने और ऐशो आराम की जिंदगी पर तंज कसते हुए गुस्से में कहा, तू दौलत के पीछे भाग रही थी ना, अब आ गई ना रास्ते पर। अब देखती हूँ कि तू यह सब कैसे सहती है, और अब तेरा इतने बड़े हवेली में रहने का घमंड भी टूट जाएगा। ईसा वहाँ पर शांत खड़ी थी। उसने अपनी नजर उठाई। उसकी आंखों में कोई भी पछतावा नहीं दिख रहा है, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान है। उसने ताई माँ के कड़वे शब्दों का जवाब देते हुए कहा, ताई माँ आप गलत समझ रही हैं। मैं अपने सूरज के लिए आज तक सहती आ रही हूँ, तो ये हवेली क्या चीज है, मैं इसे भी सह लूंगी। ईसा की बात सुनकर ताई माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने ईसा को अब तक केवल अपना दुश्मन समझा था, लेकिन ईसा की बातों में जो तड़प और सूरज के प्रति निष्ठा है, उसकी बातों ने ताई माँ को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्हें अब यह एहसास हुआ कि वह उनके घर की सबसे बड़ी शुभचिंतक रही है। वहीं दूसरी ओर सूरज अपने मन ही मन में सोचने लगा, क्या उसने ईसा को समझने में इतनी बड़ी गलती कर दी, जिसे मैं स्वार्थी और लालची समझ रहा था। क्या उसके दिल में मेरे लिए इतनी बड़ी जगह है। ईसा सूरज के लिए हर दर्द सहने के लिए तैयार है, जबकि सूरज ने ईसा को केवल दुख ही दिया है। हवेली की दहलीज नाचते हुए ईसा के चेहरे पर एक मुस्कान है। वह जानती है कि उसके सूरज का सम्मान वापस लौट आया है, और इधर सूरज ईसा को जाते हुए देख रहा है। उसकी आंखों में अब ईसा के लिए नफरत नहीं, बल्कि हजारों अनकहे सवाल गूंज रहे हैं। यह एक ऐसा पल है जहां दौलत हार गई और निस्वार्थ प्रेम की जीत हुई। ताई माँ को पहली बार अपने किए हुए पर पछतावा महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उस हीरे को नहीं पहचाना जो उसके घर में ही था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सूरज और ताई माँ मिलकर ईसा को अपने घर की बहू फिर से बनाने की कोशिश करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल नेक्स्ट एपिसोड इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।